हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने 2019 में प्रधानमंत्री कौन होगा। बड़े राज्यों का ओपिनियन पोल देखते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। जानते हैं आपका और हमारा ओपिनियन पोल क्या होगा। देश का प्रधानमंत्री चुनना है हमें, और ऐसा प्रधानमंत्री चुनना है जिससे देश का विकास हो। तो चलिए देखते हैं 2019 में प्रधानमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कोई प्रधानमंत्री बनेगा, देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। 2019 के वोट युद्ध का बिगुल बज गया है। आज चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। देश में 11 अप्रैल को प्रथम चरण, 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 23 अप्रैल को तीसरे चरण का, 29 अप्रैल को चौथे चरण का, 6 मई को 5वें और 12 मई को छठे तथा 19 मई को 7वें चरण का आखिरी मतदान होगा। और उसके बाद 23 मई 2019 को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उसी में हम सबका प्रधानमंत्री चुना जाएगा। देख लेते हैं बड़े राज्यों का ओपिनियन पोल। 543 लोकसभा सीटों के लिए देश के बड़े राज्यों का ओपिनियन पोल जानेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, वहीं से राजनीति जन्म लेती है और वहीं से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को लगभग 40 सीट मिल सकती है, और वहीं बसपा को 16 और सपा को 18, कांग्रेस को 4 और अन्य को कुछ और सीटें मिल सकती है। गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को 41 और महागठबंधन को 35 और यूपीए को 4 सीटें मिलने के आसार हैं उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से इस बार बीजेपी को सीट कम हो रही है, क्योंकि पिछले बार लगभग 70 प्लस सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार थोड़ी घटत है। देखते हैं अगले राज्य का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट के लिए कराए गए ओपिनियन पोल में बीजेपी को लगभग 21 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं पर कांग्रेस को 8 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाएगी। और वोट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी को 41% वोट और कांग्रेस को 35% वोट मिल सकती है, तथा अन्य को 6% वोट मिलने के चांस हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी मध्य प्रदेश में भी आगे आ सकती है। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 6 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं, और बाकी अन्य को 0 सीट। और वोट शेयरिंग की बात करेंगे तो बीजेपी को 41% तथा कांग्रेस को 42% वोट सीट मिलने के चांस हैं। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 22 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती है, शिवसेना को 10 और एनसीपी को 7। इस प्रकार से एनडीए की बात करें तो एनडीए अर्थात बीजेपी और उनके गठबंधन, उनको 32 सीट मिल सकती है, और यूपीए का मतलब कांग्रेस प्लस गठबंधन, उनको 16 सीट मिलने के आसार हैं। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार होने के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खासा लाभ मिल सकता है। वहीं देखें बिहार की, बिहार भी बड़ा राज्य है, वहाँ पे 40 लोकसभा सीटें हैं। वहाँ पर हम बात करेंगे तो 40 में से 15 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, आरजेडी को 8 और जेडीयू को 12 सीट तथा कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। इस प्रकार बीजेपी बिहार में भी बढ़त बना सकती है। फिर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर 25 में से बीजेपी को लगभग 20 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5, जबकि कांग्रेस में अभी फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत है, लेकिन वहाँ पे लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को कम मिलेगा, अर्थात बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इस प्रकार से पूरे देश का ओपिनियन पोल हम देखें तो 2014 में 355 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन 2019 में 285 सीटें मिलने के आसार हैं। 285 सीटें का मतलब फिर भी आप सरकार बना सकते हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीट आपको चाहिए। और वहीं पे यूपीए को 2014 में 80 सीट मिली थी और 2019 में 126 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं, और अन्य को 2014 में 108 और इस बार अर्थात 2019 लोकसभा चुनाव में 132 सीट मिलने के आसार हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री
बीजेपी या फिर एनडीए का बन सकता है। सीट में थोड़ा बहुत 1-2%, 5% तक घटबढ़ हो सकता है, लेकिन ओपिनियन पोल आपका और हमारा लगभग फिक्स ही बैठेगा। देखते हैं अब चुनाव की डेट में हम क्या करते हैं। आपको चुनाव के दिन मतदान अवश्य करना है। हम अपने काम अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए बेहतर कर गुजरने की तलाश में हम कुछ ज़रूरी बातें भूल जाते हैं। इसलिए अब की बार अपना वोट डालना मत भूलिए, मतदान जरूर करिए, क्योंकि बाद में हमको पछताना न पड़े। चाहे कोई भी हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, कोई भी हो, अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।